प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग इब्रानियों की पत्री उसका 11 और 12वां अध्याय पर मनन करेंगे, लेकिन खास रीति से मैं आपके सामने 12वें अध्याय की पहली और दूसरी आयत पढ़ना चाहूँगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा है। हमारा परमेश्वर एक महान उदाहरण है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक महान उदाहरण है, आदर्श है मसीह जीवन जीने के लिए। हम देखते हैं इब्रानियों का लिखने वाला 11वें अध्याय में ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवनों को प्रदर्शित करता है हमारे सामने कि देखो इन लोगों को कैसे उन्होंने अपने जीवन को प्रभु में बनाए रखा, केवल विश्वास के द्वारा। कैसे वो विश्वास में स्थिर रहे, कैसे वो प्रभु में बने रहे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का दास इब्रानियों का लिखने वाला इन वचनों के द्वारा हम सब के सामने एक बुलाहट को लेकर आया, परमेश्वर में बने रहने की बुलाहट, परमेश्वर में दूर रहने की बुलाहट को। हम 11वें अध्याय के पहली आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब विश्वास की हुई वस्तुओं का निश्चय, अब विश्वास की आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? आशा की वस्तुओं का निश्चय। हमने आशा की और विश्वास किया, प्रतीति कर ली कि हमें मिलने ही वाला है, वह है हमारा विश्वास, दृढ़ विश्वास। और जिन वस्तुओं को हमने नहीं देखा है उनके लिए हम दृढ़ विश्वास करते और आशा रखते कि हमें मिलेगी, वह है विश्वास। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। 11वां अध्याय पूरा परमेश्वर के दासों का वर्णन से भरा हुआ है, उनके विश्वास के उदाहरणों से भरा हुआ है। इन उदाहरणों को देकर इब्रानियों का लिखने वाला लेखक आप सभी को, हम सबको परमेश्वर में दृढ़ रहने की बुलाहट से बुलाता है, आश्वासन देता है परमेश्वर में बने रहने के लिए। जब हम 4थी आयत को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, विश्वासी से, किससे? विश्वासी से हाबिल ने कैन से भी उत्तम बलिदान चढ़ाया। विश्वास के द्वारा ही, उसमें और भी कोई अलग से योग्यता नहीं थी, वह भी मनुष्य था आपके और मेरे समान, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ उसने जो बलिदान चढ़ाया वो हाबिल से भी, कैन से भी उत्तम हो गया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी जाती है। हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। और यहाँ पर 4थी आयत में हाबिल एक साधारण मनुष्य जो विश्वास के द्वारा जब अपना बलिदान चढ़ाता है वो धर्मी गिना जाता है, और उसकी जो बलिदान है वो भी स्वीकार की जाती है। आज हमारे सामने एक चुनौती है कि हम किस रीति से, किस विश्वास को लेकर चल रहे। हमारा विश्वास कमजोर तो नहीं है? अगर कमजोर है तो आज इन उदाहरणों को पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर के इन वचनों को द्वारा दृढ़ कर लीजिए, उनको, अपने विश्वास को मजबूत कर लीजिए। 6वें आयत में फिर से हम देखते हैं, और विश्वास बिना
उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल वह देता है। जितने भी परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उन्हें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उनका विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना नामुमकिन है, असंभव है, अनहोना है। इतने सारे उदाहरण देने के बाद जब 12वें अध्याय में इन सारे उदाहरणों को पढ़ते पढ़ते हम जब आगे जाते हैं, विश्वास के सारे उदाहरणों को जब हम पढ़ते हैं और जब आगे जाते हैं, तो 12वें अध्याय में पहले ही हम देखते हैं कि वहां पर लिखा हुआ है, इस कारण, therefore, इस कारण, इसलिए, किस लिए? क्योंकि इतने सारे उदाहरण है तुम्हारे सामने, इतनी सारी गवाहियां है, इतने सारे जीवनी है, एक ही नहीं लेकिन शुरू से लेकर, जगत की उत्पत्ति से लेकर अभी तक के सारे उदाहरण तुम्हारे सामने दिए गए हैं। ये इन विश्वास के उदाहरणों को देखकर, सुनकर दृढ़ बने रहो, अपनी बुलाहट में दृढ़ बने रहो, मजबूत बने रहो, कोई तुम्हें डगमगाने ना पाए। ये सारे उदाहरण, ये सारी गवाहियां, ये सारे परमेश्वर के दास लोगों की जीवनी एक प्रेरणा देने वाली है, इंस्पायर करने वाली है, आपके और मेरे जीवन में बदलाव लाने वाली है। इनके जीवन को हम जब पढ़ते हैं, हमारा जीवन प्रेरणादायी हो जाता है। एक प्रेरणा देती है इनकी जीवनी कि हमें कैसे मसीह में मजबूत बनना है, कैसे उसकी बुलाहट में दृढ़ बने रहना है। इसलिए वो कहता है 12वें अध्याय की पहली आयत में, रोकने वाले, उलझाने वाले पाप, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इजीली इनमें मत फंसो, इन पापों में सहज रीति से मत घुल मिल जाओ, इसमें सहज रीति से मत फंस जाओ। क्योंकि मनुष्य सहज रीति से इन वचनों में फंस सकता है। इसलिए वो कहता है इन उलझाने वाले और रोकने वाले पापों में मत फंसो। इस पहले अध्याय के 12वें अध्याय की पहली आयत में जब हम आगे देखते तो कहता है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो। जो एथलीट होते हैं, जो कुश्ती लड़ने वाले होते हैं, उसका उदाहरण, उसका चलचित्र, उसकी इमेज यहां पर दी गई है। यहां पर ऐसा दर्शाया गया है कि आपके और मेरे सामने एक प्रतियोगिता है, एक प्रतियोगिता है जिसको हमें लड़ना है, और वो भी कैसे? धीरज के साथ। जो कुश्ती लड़ने वाला होता है वो एक एक दिन, एक एक पल अपने जीवन को डिसिप्लिन में रखता है, अपने जीवन को नियंत्रण में रखते हुए, एक एक नियम कानून का पालन करते हुए वो अपने आप को उस लायक बनाता है ताकि उस पुरस्कार को वो जीत सके। इब्रानियों का लिखने वाला इन सारे जो तितर बितर होकर अलग अलग जगह पर रह रहे थे, उन लोगों के सामने इस चित्र को रखता है और कहता है, देखो प्रभु के दास लोगों को कैसे उन्होंने विश्वास के साथ जंग जीत लिया है, कैसे उन्होंने इस प्रतियोगिता को केवल विश्वास के द्वारा जीत लिया है। इसलिए यहां पर जो ग्रीक रोमन जो संस्कृति थी उसमें हमेशा इस चलचित्र को या इस इमेज को दिया जाता है, और वही चलचित्र, वही इमेज यहां पर दी गई है।
प्रतियोगिता की। अगर तुम्हें पुरस्कार हासिल करना है, अगर तुम्हें दौड़ में दौड़ना है, तो जीतने के लिए दौड़ो। तुम्हारे सामने एक प्रतियोगिता रखी है और तुम्हें उसे जीतना है। आगे में दूसरी आयत में हम देखते हैं, यहां पर यीशु का उदाहरण दिया गया। अभी तक दास लोगों का उदाहरण दिया है, फिर आगे में दूसरी आयत में हम देखते हैं, वो कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा है। पहले दास लोगों का सारे उत्पत्ति से लेकर अभी तक सारे दास लोगों का उदाहरण यहां पर लेखक देता है, और अभी आगे में वो लेखक पढ़ने वालों को, जिनको ये पत्री लिख रहा है, उनको कहता है कि अब तुम्हारे सामने खुद यीशु का उदाहरण है। अभी तक तो सिर्फ वो लोग थे, लेकिन आज तुम्हारे सामने यीशु का भी उदाहरण है। उसकी ओर ताकते रहो, इधर उधर मत देखो क्या हो रहा है संसार में, क्या हलचल हो रही है, लोग कितनी पीड़ा में जी रहे, कितने दुख दर्द के साथ अपनों को खो दिए हैं, अपनी प्रॉपर्टी खो दिए है, सब तितर बितर होकर इधर उधर रह रहे हैं। रोमी साम्राज्य के कारण सब अपनी जमीन जायदाद सारे छोड़कर इधर उधर भाग गए, क्योंकि रोमी लोग उन्हें पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रहे थे और उन्हें मार रहे थे। इसलिए सारे लोग तितर बितर हो गए। सभी ने कुछ ना कुछ खोया है। किसी ने अपनी धन संपत्ति जायदाद खोया, किसी ने अपनों को खोया है। लेकिन इन विकट परिस्थिति में भी लेखक आज उन लोगों को कहता है, अपनी नजरें, अपनी आंखों को यीशु की ओर लगाओ, यीशु की ओर ताकते रहो, प्रभु की ओर ताकते रहो कि देखो उसने कैसा दुख सहा, क्रूस का उस महान दुख और दर्द को, परेशानियों को, उस तड़प को उसने सह लिया है, और इतनी लज्जा भरी उसे मृत्यु दी गई, लेकिन उसकी कुछ चिंता नहीं किया उसने, वो सहते रहा। कितना बड़ा उस दुख को उसने सह लिया, लेकिन आज वो परमेश्वर की दाहिनी ओर जाके बैठा है। इसलिए इन उदाहरणों को देखकर, इन गवाहियों को, इन जीवनियों को देखकर, और सबसे महान प्रभु यीशु मसीह का इस उदाहरण को देखकर तुम अपनी जीवन को दृढ़ करो, परमेश्वर की उस बुलाहट में बने रहो, परमेश्वर के उन वचनों में बने रहो, उसकी बुलाहट में, मसीह जीवन में बने रहो। आगे में हम जब देखते हैं 5वीं और 6वीं आयत में, तो यहां पर लिखा हुआ है 6वीं आयत, क्योंकि प्रभु जिसे वो प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगवाता है। यहां पर इन्हीं सताव को, इन्हीं विरोध को, इन्हीं परेशानियों को, दुख दर्द को दूसरे नजरिए से दिखाने की कोशिश करता है यहां का लेखक, और वो कहता है कि जो ताड़ना है ये परमेश्वर कभी कभी अलाव करता है, कभी कभी होने देता है हमारे जीवन के साथ, और जिससे वो प्रेम करता है, जिसे वो पुत्र बना लेता है, उसे कोड़े भी लगवाता है। क्यों? क्योंकि जब ये सताव आते हैं, ये हमें सुधारने के लिए कारण बनते हैं, हमें सही राह पर चलाने के लिए कारण बनते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये सताव, दुख, परेशानी ये हमारे लिए एक प्रशिक्षण का काम करती है, ताकि हम आत्मिक रीति से मजबूत बनते जाए, दृढ़ बनते जाए, और आत्मिक रीति से अपने जीवन को और आगे बढ़ाते जाए, परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनते जाए। इसलिए जो लिखने वाला है वो कहता है इन लोगों को कि तुम्हारे ऊपर जो सताव और परेशानी आई है, ये इसे खुशी की बात समझो, क्योंकि परमेश्वर की ओर से ये तुम्हें दिया गया ताकि तुम सही राह पर चल सको, प्रभु में बने रह सको।
इसे एक प्रशिक्षण समझो कि तुम्हें ये मजबूत कर रहा है, आत्मिक रीति से मजबूत कर रहा है, तुम्हें सुधारने का काम कर रहा है। और आगे 10वीं आयत में वो कहता है, जो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े थोड़े दिनों के लिए ताड़ना सहते रहे, पर वह तो हमारे लिए लाभ के लिए है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। वो ताड़ना इसलिए है, वो मुसीबत परेशानी हमारे लिए आपके ऊपर इसलिए आई हुई है कि तुम उस पवित्रता के भागी हो जाओ। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए इतना क्रूस पर दुख सहा, आपके और हमारी उन्नति के लिए, आपके और मेरे पापों के लिए, तो हम क्यों ना उसकी पवित्रता में उसके सहभागी हो जाए, उनके दुखों को, उन परेशानियों को एक अच्छा कारण समझे और अपने जीवन को सही राह पर लेके चले, अपने जीवन को मजबूत करे, आत्मिक रीति से मजबूत बन जाए। इसलिए वो कहता है, इसलिए क्या करो, ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधे करो, और ऐसा रास्ता बनाओ कि लंगड़ा भी उसमें ना भटक पाए। एक अच्छा अपने लिए रास्ता बनाओ और आगे बढ़ते जाओ, सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्रता के खोजी बन जाओ। हम देखते हैं कि यहां पर लिखने वाला इन लोगों को यह भी चेतावनी देता है 11वें अध्याय के तीसरे आयत में, और वो कहता है, विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। विश्वासी से हम जानते हैं, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। 11वें अध्याय में और एक बात वो बताना चाहता है, वह यह है कि सारा संसार, इस सारी सृष्टि की रचना किसी वस्तु को लेकर नहीं हुई, जैसे ग्रीको रोमन संस्कृति में और आज भी संसार में बहुत सारे थ्योरीज है, उसमें बताया जाता है कि ये कुछ पहले था और उसके बाद ये टकरा गए और पृथ्वी की निर्मित हो गई। और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे उसमें थ्योरी है कि मनुष्य कैसे बना और संसार कैसे बैन थ्योरी के द्वारा उत्पन्न हो गया। ये ग्रीको रोमन जो संस्कृति थी उसमें भी यही पाया जाता, और जहां पर ये सारे लोग रह रहे आसिया खंड में, वही विचारधारा आज भी हमारे समाज में यही विचारधारा पाई जाती है। और वो यहां पर बताना चाहता है कि ये सृष्टि की जो निर्मित हुई है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, और विश्वास से हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कुछ लिया नहीं और उसके बाद इस संसार को निर्माण नहीं किया। जैसा मनुष्य अगर घर बनाना चाहता है तो एक जगह गड्ढा खोदेगा, उसके ईंटें बनवाएगा, फिर वो नींव डालेगा, पत्थर लेगा और बाहर से कुछ वस्तु को लेकर एक मकान बनाएगा। कोई भी वस्तु अगर वो बनाना चाहता है तो उससे पहले रॉ मटेरियल और या कुछ ना कुछ उसे लेना पड़ता है, उससे वो बनवाता है। लेकिन प्रभु ने कुछ नहीं में से, आउट ऑफ नथिंग, ये जो एक्स निहिलो करके जो थ्योरी है उसके अनुसार कुछ भी नहीं था, शून्य से उसने इस सारी ब्रह्मांड का, इस सृष्टि की रचना अपने वचनों के द्वारा की। और परमेश्वर के इस सृष्टि का निर्माण केवल उसके वचनों के द्वारा हुआ है। तो परमेश्वर का दास यहां पर बताना चाहता है कि इन विचारों को छोड़ो जो संसार से तुम्हें मिलते हैं, परमेश्वर से भरोसा रखो, क्योंकि परमेश्वर ने शून्य से लेकर इस सारी सृष्टि का निर्माण किया है, तो आपको और मुझे भी वो संभाल सकता है। परमेश्वर के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता नहीं है कुछ निर्माण करने के लिए, लेकिन वो शून्य में से सब कुछ तैयार कर सकता है। इसलिए वो कहता है केवल विश्वास रखो, प्रभु में दृढ़ बने रहो, उसके विश्वास में दृढ़ बने रहो। आगे में जब 12वें अध्याय में हम आगे जब पढ़ते हैं 15 से 17वीं आयत में, तो हम देखते हैं कि यहां पर एक नकारात्मक उदाहरण दिया गया है। अभी तक
सकारात्मक उदाहरण दिए गए थे, एक मसीह जीवन या परमेश्वर में दृढ़ बनने के, उसके बुलाहट में बने रहने के। लेकिन यहां पर एक नकारात्मक उदाहरण दिया गया है और वो यहां पर कहता है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसके एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठों को बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का उसे अवसर नहीं मिला। एक नकारात्मक उदाहरण पेश करता है और कहता है, ये जो तुम्हें मौका मिला है, ये अभी पल, अभी क्षण जो तुम्हें मिले हैं, इसे व्यर्थ मत गवाओ। क्योंकि अगर ये समय चला गया तो बाद में ऐसा समय आएगा ही नहीं, ऐसा मौका कभी मिलेगा ही नहीं, ऐसा अवसर तुम्हें मिलेगा ही नहीं। तुम फूट फूट कर रोओगे, फिर भी तुम्हें वापस ये मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो कहता है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए, एसाव की तरह और बाकी लोगों व्यभिचारियों की तरह परमेश्वर के उस आशीष से भटक जाए। बहुत ही नकारात्मक उदाहरण यहां पर ये है हमारे सामने। इतने सारे सकारात्मक उदाहरण के साथ साथ एक नकारात्मक उदाहरण भी है कि उसे मौका फिर परमेश्वर के पास आने के लिए नहीं मिला। कहीं ये आपके साथ भी ना हो। इसलिए लेखक उसके सुनने वालों को, पढ़ने वालों को कहता है कि ध्यान से देखो, ध्यान से देखते रहो कि कैसा जीवन तुम व्यतीत करते हो, कैसी चाल चलते हो, अपने जीवन को कैसे व्यतीत करते हो, कैसे इन मुसीबतों में, परेशानियों में बने रहते हो। सावधान रहो। 25वीं आयत में कहता है, सावधान रहो और परमेश्वर के दास लोगों, परमेश्वर के जन की बातों के ऊपर से मुंह न फेरो। उसकी चेतावनी से मुंह मोड़कर दूर मत चले जाओ, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया, परमेश्वर के दास लोगों के परमेश्वर के वचन से मुंह फेरकर वापस फिर चले गए, अपने जीवन को अगर तुमने व्यर्थ में ही गवा दिया तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। जिस प्रकार एसाव को फिर से लौटने का मौका नहीं मिला, गिड़गिड़ाने के बावजूद भी, आंसू बहाने के बावजूद भी उसे मौका नहीं मिला, ऐसा तुम्हारे साथ भी ना हो। इसलिए वो कहता है, सावधान रहो, बी अलर्ट। हमें आज आपके और मेरे सामने आज के जीवन में भी हम देखते हैं कि आजकल कोरोना का बहुत प्रभाव चल रहा है। सारे संसार में कई लोगों ने अपने लोगों को खो दिया है। कई लोगों ने परेशानी और दुख में अपने घरों को छोड़कर इधर उधर तितर बितर होकर रह रहे, बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे। मैं जानता हूँ, हम समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी परेशानी ये है और हम समझ भी नहीं सकते, इससे बड़ी बड़ी दुख और परेशानी में लोग आज जी रहे हैं। अपने परिवार को छोड़कर, अपनों को छोड़कर, अपनों को खो दिए बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारे लोग डर के साथ जी रहे हैं। आज चुनौती है हमारे और आपके सामने भी, जो रोकने वाले और उलझाने वाले जो पाप है, उन्हें हमें दूर करना है। हो सकता है हमारे सामने बहुत सारी विकट परेशानियां, सताव है, लेकिन हमें इन उलझाने वाले पापों को दूर करना है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य यहां है, लेकिन पूर्ण रीति से नहीं है। परमेश्वर का राज्य इस संसार में है, आपके और मेरे जीवन में, मसीह लोगों के जीवन में, और मसीह लोग उसके राज्य की स्थापना करना चाहते अपने जीवनों के द्वारा, उसके वचनों के ऊपर चलने के द्वारा, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। इसलिए हम चूक जाते, भटक जाते, उलझाने वाले पापों में, रोकने वाले पापों में फंस जाते हैं, सहज रीति से उनमें फंस जाते हैं।
लेकिन हमें प्रभु में बने रहना है। जब तक उसके दोबारा आगमन ना हो, जब तक उसका पूर्ण साम्राज्य ना हो, हमें दृढ़ बने रहना है, प्रभु में बने रहना, उसके जीवन में बने रहना है, मसीह जीवन में बने रहना है। आज ये लेखक उनको भी चुनौती दिया, अपने पढ़ने वालों को, और आज आपके और मेरे सामने इस कोरोना की भीषण महामारी में आज आपके और मेरे सामने भी चुनौती है कि हम सारे रोकने वाले, उलझाने वाले पापों से दूर रहकर परमेश्वर में दृढ़ बने रहे, जब तक उसका दोबारा आगमन नहीं हो जाता, जब तक उसका पूर्ण साम्राज्य नहीं आ जाता। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे।